धीर धयनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शरणं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आप सत्य का रूप हो, आप जगत भगवान, शेष शय्या पर विराजते चार चतर भुज जान। दसों दिशाओं में, चारों युगों में आपका अस्तित्व ही सत्य का अस्तित्व है, और सत्य का प्रकाश ही चारों युगों में दानवता के अंधकार को समाप्त कर देता है। जब जब भी धर्म की हानि होती है, सारे संसार में पाप की आंधियां उठती हैं और अंधकार करने के लिए दानव शक्तियां अपना प्रचंड प्रकोप दिखाती है, उस समय सत्यनारायण का प्रकाश प्रकाशमान होकर सारे संसार को एकता सूत्र में बांध देता है। जब सारा संसार एकता सूत्र में बंध जाता है और एक ही सूत्र होता है, वह सूत्र होता है नारायण। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। भगवान शंकर उमा जी से कैलाश पर्वत मानसरोवर पर नारायण की शक्ति का उद्बोधन कर रहे थे। 10वीं डोरा महापर्व था, होली 10वीं का महापर्व था। कलयुग चले चल चल चले चले, और शुक्रवार को 10वीं डोरा, और विजय सूत्र भारत के बंधे ये शिव त्रिपुरारी कैलाश बोला। एकता सूत्र में जब भी और बंधता हिंदुस्तान, चारों युग में भारत में तब आते हैं भगवान। दसों दिशाओं में एक ही प्रकाश उस नारायण का होता है, चारों युग में कोई भी युग नारायण भारत होता है। और जब जब भी विच्छेद हो और अलग अलग सब लोग, अलग अलग सब राजा हों और अलग अलग सब भोग, तो जब विलगाववाद और अलगाववाद की आंधियां चलती हैं तो धर्म नष्ट हो जाता है और अधर्म का बोलबाला हो जाता है। सतयुग में अधर्म की आंधी को हिरण्याकश्यप ने चलाया। ये प्रसंग अब कहूं भवानी, होली 10वीं पर्व में जानी,
एकता सूत्र का डोरा है, 10वीं डोरा जान, 10 दिशाओं में प्रकट। और देखो नारायण भगवान 10 दिशाओं में जब भगवान राम के नाम का प्रागट्य हो, नारायण का प्रागट्य हो, भगवान कृष्ण का प्रागट्य हो, कल्कि अवतार का प्रागट्य हो, तो सोचना चाहिए कि 10वीं डोरा सार्थक हो गया। ये 10वीं डोरा भारत में एक महत्वपूर्ण संकेत है। 4 बातें हर राजा को करनी चाहिए, वरना वो असुर वृत्ति में गिना जाएगा। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। धर्म की जड़ किसी जाति में नहीं है, किसी धर्म में नहीं है। धर्म की जड़ दया में है। तो जीवों पर दया करो, सब पर दया करो, पूरे भारत पर दया करो, विश्व पर दया करो, पूरे त्रिलोक पर दया करो। तो जब तक ये भाव ही नहीं आए, हमें धर्म की बात नहीं करनी चाहिए। ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा कि दया धर्म का मूल है, जड़ है ये। अब जड़ के ऊपर एक तना होता है और तना के ऊपर अनेक शाखाएं होती हैं। अब शाखाएं सब अलग अलग, पर पेड़ एक ही होता है। और जड़ का धर्म सबकी रक्षा करना, और तना लता फल होता है। तो वैसे ही जड़ धर्म की और दया रूप जड़ जान, और जिसमें दया नहीं हो वह सब अधर्म ही मान। तो 4 बातें हैं धर्म के लिए। 4 बातें होनी चाहिए। सबसे पहले होनी चाहिए दया, परहित। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों की भलाई और दूसरों पर दया करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जाति इसमें नहीं आती। कोई बबूल का वृक्ष हो सकता है, कोई आम का वृक्ष हो सकता है, कोई जामुन का वृक्ष हो सकता है, कोई नीम का वृक्ष हो सकता है। वृक्ष अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जड़ तो एक ही होती है। इसलिए जब तक जड़ मजबूत नहीं हो, न धर्म मजबूत होगा, न देश मजबूत होगा। जब तक अलग अलग रहेंगे, बिखराव और अलगाव उस देश को खोखला कर देता है। भगवान शंकर ने कहा, और इस खोखलेपन को हटाने के लिए ही तो नारायण आते हैं। तो हर राजा को अपनी प्रजा पर दया करना चाहिए, तानाशाही नहीं। सारे संसार को समदृष्टि से देखना चाहिए कि जैसा मैं हूं वैसी मेरी प्रजा है, और वैसा ही सारा संसार है। और सारे संसार के अंदर जितने भी धर्म और जातियां हैं, उन सबको एक सूत्र में पिरो करके उस माला को राजा अपने गले में डाले, और फिर पूरी जिंदगी, पूरी ताकत भगवान के चरणों में अपना सिर रख करके और प्रजा के कल्याण के लिए लगा दे। जब तक हम अपना भला सोचेंगे, हम दानव नीति में आते हैं। और जिस दिन हम दूसरों का भला सोचते हैं, जिस देश में हमारा जन्म है, उस देश के लिए हमें पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। यह हमें 10वीं डोरा सिखाता है। एकता सूत्र में बंधना ही 10वीं डोरा है। और भारत में सतयुग से मनता, और कोई राजा इसे न मना पाया। अवतार गुजर गए 24 यहां पर, 10वीं डोरा पन पाया। तो 10वीं डोरा डोर है नारायण की डोर। और भारत में केवल स्त्रियां और मना रही है, जो इस 10वीं डोरे को केवल नारियां मनाती हैं। तो ये 10वीं डोरा कथा रूप और धर्म अधर्म दिखाते हैं। 2 भाई थे सतयुग में, जो हिरणाक्ष हिरणाकश्यप कहते हैं।
अधर्म का जब जोर चलाया दोनों भाई ने भारी, और पृथ्वी का अपहरण करके ले गया सागर में हिरणाकश्यप दानव तारी। हिरणाक्ष पूरी पृथ्वी को पाताल लोक में ले गया और विष्ठा का कोट लगा करके कहा कि कौन राजा कौन प्रजा, और मैं ही हूं भगवान, और मार सके मुझे नहीं कोई, जो धरा पे कोई इंसान। नारायण भी चक्कर खा गए कि जिस सृष्टि को ब्रह्मा जी ने बनाया उसको पाताल लोक में ले गया और विष्ठा का कोट लगा करके अपने आप को भगवान बता रहा है। अधर्म का बोलबाला हो गया। तब वरावतार प्रगटाया, हिरणाक्ष को मार गिराया, वापस पृथ्वी भूतल पाया, धर्म प्रकाश जग में फैलाया। और उसका भाई हिरणाकश्यप, और वह भी था शैतान, खुद को ही भगवान मान कर करे प्रकोप, बालक जान, अपने बालक पर ही प्रकोप कर। उसने सारे संसार और त्रिलोक में ढिंडोरा पिटा दिया कि मैं भगवान हो चुका हूं, अब आज से ही मुझे भगवान मानो। और सारे संसार के राजाओं और प्रजाओं को उसे भगवान मानना पड़ा। किसी ने उसका विरोध नहीं किया। तो जब किसी सत्ता का कोई विरोध नहीं करे तो समझ लेना चाहिए वो सत्ता दानव सत्ता है, मानव सत्ता नहीं है, क्योंकि उसने सबको डरा रखा है। आखिर उसके बालक ने नाम प्रहलाद जिसका भारी, और दई चुनौती सत्ता को, तुम नहीं ईश्वर की शक्ति सारी। तुम ईश्वर कैसे हो सकते हो पिता, तुम तो केवल राजा मानो, और तानाशाही करते हो भगवान खुद ही को खुद मानो। पर मैं तुमको देता हूं चुनौती, भगवान परम परमात्मा है, जिसने बनाई मेरी आत्मा है वही मेरा परमात्मा है। हिरणाकश्यप ने पकड़ लिया और कड़े दंड दिए जान, आग लगा दी अपने पुत्र को, और होली जली तमाम। होली का ही जल गई, जला नहीं प्रहलाद। और 10 दिन बाद जब देखा हिरणाकश्यप ने तो बालक रहा मुस्कुराता हुआ बालक निकला, और उसने कहा पिताजी आपके सारे प्रकोप फेल हो गया, राम नाम का खेल, और कोई कष्ट न आया मुझको पिता, अब आप जाओगे देखो जेल। अब मरना पड़े आपको यहां, और राजा नहीं रह पाओगे, और सारी प्रजा मेरे साथ यहां, और अब एकता सूत्र हम लाएंगे। तो किया प्रहलाद आह्वान सतयुग में, सारा भारत एक, और सूत का टुकड़ा लाई कयादू, और 10 दिशाओं में दिया प्रहलाद ने फेंक। 10 दिशाओं से 10 सूत के डोरे मंगाए गए, और सारे भारत को एकता सूत्र में बांध करके और प्रहलाद जी के गले में कयादू रानी ने पहनाया। इसलिए नारियां, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार राजनीति को कहते हैं, शुक्राचार्य दानवों के देवता हैं, और एकता धर्म की होती है, सत्य की होती है। तो सत्य एक होता है और उसका भोग होता है सत्तू। उसमें 5 वस्तुएं होती है, धर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और श्रद्धा। यही सत्तू का रूप है, इसे पंजीरी जान, और 5 शक्तियां पंचामृत में और पंजेरी मान। तो सत्यनारायण का भोग है, और सत्य सत्तु गति भोग, और सूत भी है ये सत्य समान, और
सत्ता इससे दूर। तो सत्ता और सत्य और सत्तु में इतना अंतर होता है। तो सत्ता मांगे भोग जगत में और राजनीति में सत्य नहीं, और राजनीति और धर्म नीति दोनों के रास्ते अलग अलग, पर हिरणाकश ने दोनों को और एक कर दिया एक जगह। और धर्म वर्म कुछ नहीं होता है, सत्ता ही सब सत्य सत्य। तो सत्ता का सत्यनारायण तो मैं हूं और मैं हिरण्याकश्यप हूं। प्रहलाद ने कहा, पिताजी आपने अपनी बहन का हाल देख लिया, वो मुझे जला नहीं सकी, अब आप भी अपना हाल देख लो। क्या सत्यावान और पहना डोरा जाए, 10वीं डोरा एकता सूत्र है जिसे माँ ने दिया पहना है। कयादू माता, कयादू ने अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए मुझे एक सत्य का, गांधी जी भी सूत काटते थे, जब सत्य का डोरा चरखा चला करके उन्होंने सत्य की सारे भारतवासियों के गले में पहनाया, तो उसके बाद भारत आजाद हो गया और हिरण्याकश्यप रूपी अंग्रेज भारत से बाहर निकल गए। इतनी ताकत होती है सूत में और उतनी ही ताकत होती है सत्ता में। तो सूत से भगा दिया सत्ता को और अंग्रेजों की सत्ता बेकार, हार गए अंग्रेज भारत से और सत्य किया गांधी साकार। इतनी शक्ति उस गांधी में, साबरमती का संत कहाए, और भारत की रक्षा के खातिर सीने पर जो गोली खाए। और प्रहलाद ने भी भाई देखो आग में अपने को खुद जला लिया, और हिरणाकश खुश हो गया वहां पर जिंदा बालक वहां खड़ा। तो दोनों ही बोलते राम राम, रघुपति राघव राजा राम, और प्रहलाद का हो गया महाकाम, महाराज बने भारत के। हिरणाकश्यप मारा गया और प्रगटे नरसिंह अवतार, राम नाम की शक्ति से हो गया बेड़ा पार। तो ये एकता सूत्र का धागा रानी कयाधु ने उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, उस समय सूर्य में एक विशेष किरण होती है और वह किरण केवल सूत में ही प्रवेश करती है, सत्य में ही प्रवेश करती है, अधर्म का तो नाश कर देती है। कोई सा भी युग हो, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता हो, चाहे वो द्वापर हो, चाहे वो कलयुग हो। तो बस 10वीं डोरा बड़ा जगत में और 10 दिशाओं की है डोर, और 10 दिशाओं में राम नाम का हो जाता है खुद ही शोर। तो कलयुग पड़ा ये शुक्रवार और 10वीं डोरा आया है, लगता है सत्यनारायण भारत की रक्षा करने आया है। अब जिसके गले में डोरा पड़े और जो भी सत्य प्रगटावेगा, दर्शन उसको अपने आप ईश्वर का यहाँ हो जावेगा। तो सारी नारियां 10वीं डोरा और देत गले में डाल, अरे इस डोरे से ही बचा हम सब का ये लाल। कयाधु माता का लाल बच गया था, इसलिए उसने राष्ट्रीय पर्व मनाने की घोषणा की, लेकिन वह महारानी नहीं थी, इसलिए केवल नारियों ने उसकी बात मानी। आज भी नारियां होली 10वीं का 10 में डोरा अपने ऊपर पहनती, अपने गले में पहनती। छुआछूत हटे सारी, ऐसी शक्ति सूरज की भारी। उषा नक्षत्र आशा पाला और मकर राशि उसके सारी। तो मकर राशि में उषा पड़ गई और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, और शुक्रवार को 10वीं डोरा और फैले सत्य सर्वत्र। तो ऐसा योग भारत में कलयुग में आया है, सत्य फैलने वाला है, सत्य का प्रकाश होने वाला है 10 दिशाओं में, और नारियों की शक्ति उसके अंदर विशेष होगी, क्योंकि नारियां ही इस पर्व को मनाती है, भारत में पुरुष नहीं मनाते। सतयुग में भी नहीं मनाया, त्रेता में भी नहीं मनाया, द्वापर में भी नहीं मनाया, और कलयुग में नारियां मनाती हैं।
तो नारी का सम्मान हो। और कलयुग सदी 21 और सत्य प्रकाश फैले सारे जग में और ऐसी शक्ति प्रवेश। तो ये सत्य का डोरा है भाई, और सत्य का डोरा एकता सूत्र को कहते हैं। इसलिए समस्त भारतवासियों को जो 1.25 अरब है, एकता सूत्र में बंद करके और भारत की सत्य की रक्षा करने के लिए प्रहलाद और ध्रुव की तरह, राम और कृष्ण की तरह खड़े हो जाना चाहिए। तो अंधकार जगत का काला और दूर करे रे भगवान। जैसे प्रहलाद की रक्षा हो गई वैसे बचे भारत के प्राण। तो अद्भुत पर्व भारत प्रगटाया और सत्य से हिरणाकश मार गिराया। सत्य से मारा हिरणाक्ष गति जाना और सत्य से मर गए रावण सरकारा। सत्य से मर गए दुर्योधन धारी और मर गई कौरव सेना सारी। तो सत्य से कलयुग अमर गति होई, एकता सूत्र भारत में होई। तो अखंडतावाद, भारत के अंदर सभी धर्मों के गुलाब खिलते हैं। वो सभी धर्म और जातियां सभी राम राज्य के अधिकारी हैं। बालक वृद्ध युवा नर नारी सबही राम राज अधिकारी। भगवान शंकर ने कहा कि भारत में कोई भी बालक हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, कोई भी युवा हो, कोई भी बालक वृद्ध युवा नर नारी, कोई सा भी नर हो नारी हो, किसी भी धर्म और जाति का हो, सब पर दया करे ईश्वर। सबको वह अपना मानता है, किसी धर्म जाति में नहीं पड़ता। भगवान तो सबको जानता है। सब आत्मा ईश्वर की होती, परमात्मा उसे बनाते हैं। फिर क्यों करते हो आप विभाजन? ये कोई सा धर्म नहीं बताते हैं, किसी धर्म में नहीं लिखा आदि सनातन धर्म। अरे भारत की रक्षा करो, यही सभी शुभ कर्म। सबसे बड़ा शुभ कर्म यह होता है, चाहे वो कोई सा भी राजा हो, कोई सी भी प्रजा हो, कोई सा भी देश हो, कि वह अपनी जननी की रक्षा के लिए अपने प्राण दे। राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और हमारी आत्मभक्ति सबसे बड़ी भक्ति है और सबसे बड़ी शक्ति है। उसमें एकता सूत्र में हमें बंद कर रहना चाहिए। एकता जिस समय भारत की सामने आती है तो उसे अवतार लेकर के आते। सतयुग में ध्रुव और प्रहलाद ने एकता स्थापित की धर्म की। भारत में उस सभी तरह की जातियां थी, सभी तरह के संसार में आदिवासी लोग रहते थे, लेकिन सबके ऊपर सत्य का रंग डालने वाले थे ध्रुव और प्रहलाद। आज भी ध्रुव आसमान में प्रकाशमान है। और फिर राम ने डाल दिया रे रंग, और सत्य का रंग राम जानो, और राम राज हो गया भारत में, मर्यादा पुरुषोत्तम मानो। तो राम कोई क्षत्रिय वंश का उद्धार राम ने नहीं किया। कोल किरात भील बनवासी, और सबके अंदर राम प्रकाश, एकता सूत्र में भारत बन गया। अयोध्या इसका प्रमाण है। आज भी अयोध्या गौरवान्वित है, आज भी राम मंदिर प्रकाशमान है, आज भी राम का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। और राम के बिना ये पंच तत्व की देह मृत्यु के समान। राम जगत सबसे बड़ा और बड़ा नहीं कोई, और राम एकता सूत्र है जो भारत धर्म ही होए। भारत का सबसे बड़ा धर्म तो राम है, और राम सभी जातियों के भगवान है, और राम सतयुग से भगवान है। त्रेता में तो उनका जन्म हुआ है, और कलयुग में सारा संसार उनके नाम से प्रकाशमान है। सत्य का प्रकाश है, सत्य की डोर है, एकता का सूत्र है। उस एकता सूत्र को और सत्य में जयते को भारत में स्थापित करना ही हर नागरिक का धर्म है। और भारत भगवान का दूसरा भवन है, इसलिए भारत ही भगवान है। अपने भवन के अंदर यदि हम अलग अलग रहे,
सब पिता पुत्र सब अलग हों और जाति और धर्म सब अलग अलग, तो भैया कैसे जगेगी और राम नाम की यहां अलख। तो अलख निरंजन शिव जी बोले सब हो जाओ एक, सत्ता के लिए लड़ो नहीं तुम, सत्ता घुटने टेक। सत्ता तो आती है और जाती रहती है। राजनीति का और धर्म नीति का कोई मेल नहीं है। राजनीति केवल राज करने के लिए होती है और धर्म नीति ईश्वर से मिलाने के लिए होती है। इसलिए राजनीति को धर्म से अलग रखना चाहिए, क्योंकि राजनीति तो सत्ता के और भोग भवन में होती है, और धर्म नीति तो अपने आत्मा में और निराकार की ज्योति है। तो उस निराकार की ज्योति को सारे भारत में जगवा लो, और अलख अलख निरंजन की ज्योति भारत में प्रगटा लो। एकता सूत्र में भारत रहे, ये शिव भारत में बोल रहे, और भारत सबसे बड़ा जानो और सबको छोटा यहां मानो। यहां कोई राजा और प्रजा बड़ा नहीं है, यहां तो नारायण बड़े हैं, सत्य बड़ा होता है, और निराकार ज्योति का कोई स्वरूप नहीं होता। इस तरह नारायण का भी कोई स्वरूप नहीं होता। हरि को भजे सो हरि को होई, और नारायण ये भारत होई। धन्य धन्य भारत भूमि, जो जन्मे इसमें आन, उस पे कृपा करते हैं नारायण भगवान। जिनका जन्म भारत भूमि में हुआ हो वह सभी आत्माएं किसी भी धर्म में हो धन्य है, और उन सभी आत्माओं को परमात्मा का आह्वान भारत में चारों युगों में करना चाहिए। एकता सूत्र में बंधे रहना चाहिए। ये 10वीं डोरा बताता है हमें, 10 दिशाओं में एक ही आवाज निकले, और वह आवाज निकले भारत, और वह आवाज निकले राम। इसमें किसी का क्या विरोध हो सकता है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो सबसे बड़ा धर्म क्या है? जाति की विवेचना नहीं, राजनीति की विवेचना नहीं, दूसरों की भलाई करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और दूसरों में सब आ जाते हैं, सारे जाति और धर्म दूसरों में आ जाते हैं। इसलिए अब अपने को श्रेष्ठ नहीं, अपने को सारे भारत को ही श्रेष्ठ मानो, सारे धर्मों को श्रेष्ठ मानो। श्रेष्ठता ऐसा आभूषण है जिसके अंदर स्वतंत्रता होती है। वहां जिस तरह भगवान श्रेष्ठ होते हैं उस तरह इंसान भी श्रेष्ठ होते हैं। तो भगवान के द्वारा बनाए गई आत्मा ही तो इंसान है, तो इंसान भी श्रेष्ठ है और भगवान भी श्रेष्ठ है। इसलिए जाति और धर्म के विभाजन में मत पड़ो, ये एकता को खंडित करने वाले संदेश मत दो। हम सब एक हैं, एक ही रहेंगे, हमारा भारत रहना चाहिए। तो हमारे को गौरव होना चाहिए कि आज कितना बड़ा महापर्व है। 10वीं डोरा पर्व है और 10 दिशा का ज्ञान, और आज शक्ति सूरज में बड़ी है, और नक्षत्र उषा ये मान। उषा सुबह सुबह उगता हुआ सूरज को उषा काल कहते हैं, और उषा नक्षत्र में शुक्रवार को भारत में कलयुग में जब 10वीं डोरा पर्व पड़े तो समझो भारत एकता सूत्र में बंधने वाला है। भारत में सूर्य का प्रकाश होने वाला है और अवतार होने वाला है। यह संकेत मिल गया शिव जी को, और शिव जी ने सूत बनाया है, और उसी सूत को यज्ञोपवीत बनाकर गले में धारण पाया है। और उसके यज्ञोपवीत में देखो ब्रह्म प्रकट हो पाया है, और ब्रह्म जागृत हो गया, भारत में अंधकार हट जाया है। उमा जी से कहा भगवान शंकर ने कि सूर्य में उषा प्रकट होना और 10वीं डोरा महापर्व का आना, 10 दिशाओं में राम नाम की जय जयकार होने वाली है। भारत का प्रकाश होने वाला है सारे संसार में, और कल की अवतार होने वाला है। और जितने भी अंधकार है और जो
भारत को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, या भारत का बुरा चाहते हैं, या भारत के अंदर अखंडता को छोड़कर खंडता पैदा करना चाहते हैं, वो खुद खंडित हो जाएंगे और पंडित रह नहीं पाए। गुण मंडित अवतार हैं जो कभी न खंडित पाए। इसलिए भारत और भगवान कभी खंडित नहीं होते, वो तो पंडित होते हैं। और पंडित किसे कहते हैं? जो सारी जानकारियों को रखता हो, गुरुत्वाकर्षण जिसके अंदर हो, जिसके अंदर ज्ञान हो। अज्ञानता खंडित करती है और ज्ञान हर मनुष्य को पंडित करता है। इसलिए सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान है। यदि ज्ञान को गुरु प्रदान करते हैं और यदि गुरु ही निस्तेज हो गए हों तो फिर वो क्या ज्ञान देंगे? इसलिए पैसे में बिकता है ज्ञान, ये कलयुग में भी बिकता है। और इस कारण कलयुग में गुरु सारे जगत में हमें नहीं दिखता है। कैलाशपति तो जगत गुरु और ब्रह्मा विष्णु जगत गुरु, इनके घर में कोई पैसा हमको चार युग में नहीं दिखता। आज तक भगवान ब्रह्मा ने, भगवान विष्णु ने और भगवान शिव ने और भगवान कृष्ण ने किसी से एक पैसा भी नहीं लिया और ज्ञान ही ज्ञान दिया। प्रेम ज्ञान श्री कृष्ण ने और दिया भारत में आन, एक नया पैसा नहीं और माखन मिश्री 56 भोग खिला दिए। ऐसे गुरु कहां हैं? और लोग कहते हैं हम राजा हैं, कोई कहता है मैं गुरु हूं और मैं पर्ची पढ़ देता हूं, मैं ये कर देता हूं, मैं वह कर देता हूं, मैं भाग्य बता देता हूं। अरे भाग्य ब्रह्मा जी लिखते हैं, तुम क्या बताओगे? झूठ मूठ के पाखंड सभी, और कोई गुरु क्या भाग बतावेगा? अपना भाग नहीं जाने वह कलयुग भाग ही जावेगा। छोड़ो इन चक्कर को भैया, ईश्वर का गुणगान करो। एकता सूत्र में भारत को बांधो और नई सदी का ध्यान धरो। ये छल पाखंड झूठ सब भैया, सत्ताएं नहीं चल पावे। छल कपट अगर पाखंड रचो तो सब मिट्टी में मिल जावे। अरे एक प्रहलाद ही काफी था, सत्ता को बहुत नचा डाला और अपने पिता का राज ध्वस्त कर राम को भारत बुला डाला। तो जो राम को भारत में बुलाए वह श्रेष्ठ है, चाहे वो अकेला ही क्यों ना हो। इसलिए जरूरत हमें भीड़ की नहीं, भगवान की है। भगवान भी एक है और भक्त भी एक है, और वो भक्त सारे भारत को भक्त बनना चाहिए और भगवान को बुलाना चाहिए। क्या रखा है राजाओं में, क्या रखा है सत्ता में, और क्या रखा है भैया भोग में, क्या रखा है अत्ता में। छोड़ो इन सब राग द्वेष को और एक सूत्र में बंध जाओ। महापर्व होली दशमी है, राम नाम का गुण गाओ। राम नाम भारत को बचावे, राम को भारत बुलवाओ। डूब रही है सारी नैया, उन नावों को तेराओ। उसमें लाखों छेद यहां पर पापों के हमें दिखते हैं, और ब्रह्मा जी भी भाग सदा भारत के अच्छे लिखते हैं। जो भारत में जन्मे सारे 1.25 अरब अवतारी हैं, और कैसा भी हो जाति धर्म सब पुण्य के वह सब धारी हैं। ऐसा सौभाग्य मिले भारत में, सारा भारत बने महान। विश्व जगत गुरु भारत होगा, बोले शिव कैलाश भगवान। भगवान शंकर ने कहा 21वीं सदी है, और 21वीं सदी में एकता सूत्र का उषा नक्षत्र में आना, शुक्रवार को आना, शुक्राचार्य दानव नीति को कहते हैं। तो दानव नीति का पतन होगा और उषा काल प्रकट होगा। उषा काल का मतलब सूर्य का प्रकाश प्रकट होगा, और जितनी भी शुक्र नीति की जो सत्ता रूपी शक्तियां हैं उनका प्रलय काल शुरू हो चुका है, और उषा काल धर्म का प्रारंभ हो चुका है। इसलिए धर्म किसी जाति से नहीं बनता, धर्म किसी सत्ता से नहीं बनता। धर्म तो परहित में रहता है, और परहित में किसी भी जाति और धर्म का आदमी हो, किसी भी देश का हो, वो अपनी पूरी ताकत लगा सकता है। तो सारी ताकत लगाइए और अब बुला ले वो भगवान।
बड़ा विचित्र ये योग है जो आज पड़ा, यहां भारत में आज पड़ा है, शुक्रवार को पड़ा है। उसे 10वीं डोरा कहते हैं। 10 दिशाओं में और 10 इंद्रियों में एकता स्थापित करके अधर्म का त्याग कर दो, 8 तरह के राजमदों का त्याग करके और सत्य का सूत गले में डाल करके और उसको भगवान मान करके अपनी आत्मा में पिरो लो, तो सत्य गले में डल जाए, असत्य यहां भग जावेगा। और सत्य सत्य सब सब बोलो तो सत्यनारायण आवेगा। इसलिए सारी नारी शक्ति करे पूजा सत्य की। और डोरा 10वीं 10,000 मत थे उस समय सतयुग में, जिसको रानी कयादू ने कहा कि आज से 10,000 मतों को मैं एक करती हूं और उसको सत्य बनाती हूं और उस सत्य के सूत्र को मैं मेरे पुत्र के गले में पहनाती हूं कि आप लोग आज से आपका नेतृत्व सत्य करेगा और मेरे पुत्र के अंदर वो सत्य स्थापित होगा और वह सारे काम सत्य करेगा। तब 10,000 मत थे पूरे विश्व में। हिरण्यकश्यप को सूचना मिली कि महाराज आपका राजद्रोह हो गया है, आपकी सत्ता समाप्त हो चुकी है। वह दिन था होली 10वीं का दिन और हिरण्यकश्यप घबराहट में आ गया और एक गुफा में जा छुपा। और उसके बाद तो नरसिंह अवतार ने, नरसिंह चौदस आगे आती है, होली के बाद आती है, मई में आती है। हिरण्यकश्यप मारा गया और भारत में सत्य का प्रकाश हुआ। ये वही सत्य का डोरा है और यही सत्य का डोरा भाई। और गुरु वशिष्ठ ने प्रगटाया और यज्ञोपवीत बनाकर और श्री राम को पहनाया, तो सत्य हो गया भारत में और अवध प्रकाश जब दिखलाया, राम राज हो गया भारत में, ऐसा सत्य प्रकट पाया। यज्ञोपवीत धारण की भगवान राम ने, लक्ष्मण ने, भरत ने, शत्रुघ्न, और उस सत्य के डोरे से भारत में राम राज्य की स्थापना। और फिर सत्य की डोर श्री कृष्ण की ओर लगा दिया कृष्ण ने जोर, डोरा ऐसा बन गए नागर नंद किशोर, राधा बन गई बाना देखो कृष्ण बना है ताना, और नारी की रक्षा करने को भाई सूत बना रे भगवाना। और होली 10वीं पड़ी राजमहल में और साड़ी खींची नारी की, और साड़ी खींच न पाया दुशासन और देखो शक्ति हारी सी, और सूत का डोरा बने शाम वहां और नारी रक्षा कर डाली, और हार गए दुशासन सारे और नारी इज्जत बचवा दी। और कलयुग में तो सूत से भैया आजादी भारत को दिलवा दी, और साबरमती के संत ने सूत काटा, और अब बंदर शक्ति भगवा दी। लाल मुंह के बंदर अंग्रेज सब भारत छोड़कर भाग गए, और स्वतंत्र हो गई भारत माता और भारत के भाग अब जाग गए। ऐसे साबरमती के संत को वाणी करे प्रणाम, अरे भारत के भगवान गह गांधी और चरणों में नमन गतिमान। ऐसे थे गांधी। गांधी गंध को कहते हैं, सुगंध को कहते हैं, सत्य की सुगंध फैला गया वो संत। हमें ऐसे संतों की जरूरत है। राज लिया नहीं, ताज लिया नहीं, कोई कपड़ा ले पाया, और साबरमती के संत ने और चमत्कार यहां बतलाया। तो ऐसे संत चाहिए भारत को, जो सत्य का प्रकाश करे, सत्ताओं का त्याग कर दे और एकता सूत्र में भारत को बांधे और सत्य में जयते। असत्य सत्य के लिए यदि कोई उस पर आरोप लगे तो उसका खुलेआम समर्थन करे कि भाई आप, यदि कोई शंका हो किसी को तो जांच करे तत्काल,
और अगर वहां कोई झूठ मिले तो जेल में दो मुझे डाल। जो ऐसा राजा करे फिर राम राज या हो पावे। घर डर जावेगा राजा तो भाई सत्य वहां कोई छुप पावे। तो सत्य छुपा कभी नहीं करता है और असत्य का होता पर्दाफाश। जो असत्य करेगा आज से उस सत्ता का होगा नाश। सत्य राम जी करे भारत में कलयुग में भी नया प्रकाश। सदी 21वीं में ही सत्य और भारत का होगा विश्वास। तो सत्य अपनाओ भारत वालों, 1.25 अरब अपना लो तुम। होली दशमी पड़ी भारत में, उसकी शक्ति पालो तुम। एक सूत का डोरा अपने गले में भारत वालों डालो तुम। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ऐसी शक्ति बना लो तुम। तो आज जो स्त्रियां अपने गले में सूत का डोरा डालती है, उसके जितने भी कोरोना के वायरस हैं, एड्स के वायरस हैं, टीबी के वायरस हैं, छुआछूत, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जितने भी अशुभ शक्तियां हैं, अपने आप ही नष्ट हो जाती है उस सूत के डोरे में। ऐसी शक्ति अपने आप सूर्य से आती है, ये अपने आप आती है और ये प्रकृति का एक सिस्टम है। और उस सिस्टम को भगवान शिव कह रहे हैं कि सुषुम्ना नाम का अणु यहां और आज सूर्य में मिलता है और सूत में जब वह जाता है तो सत्य भारत में प्रकटता है। तो सत्य गले में डालकर और प्रहलाद बने महाराज और उसे ही 10वीं डोरा कहते बोले शिव संत समाज। शिव जी ने सारे संतों को बताया कि ये 10वीं डोरा है और इस 10वीं डोरे से और 10 इंद्रियों के प्रभाव से और इनको कुचलने का कोई प्रयास करता है तो वो मृत्यु के लिए शमशान में चला जाता है। इसलिए शमशान नहीं, भारत की शान बढ़ाओ, 10 इंद्रियों के अंदर एकता स्थापित करो और आत्मा में प्रकाश करो परमात्मा का। तो परमात्मा का प्रकाश प्राप्त करने का सबसे शुभ दिन होली दशमी है, 10वीं डोरा है। इसमें मीठी रोटी खाई जाती है। तो मीठा बोलो, मीठे रहो और कड़वाहट करो दूर। और भारत में हो एकता, भारत शक्ति भरपूर। हम सब भारत एक हैं। सत्ता लड़ाई जान, सत्ता के लिए लड़ाई होती है भैया। सत्य के लिए कभी किसी ने कोई लड़ाई की हो तो एक नाम बताओ। सत्य के लिए लड़ने तो कुछ भक्त आते हैं या भगवान आते हैं, बाकी सत्ता के लिए लड़ने तो हमने अरबों आदमी देखे, कई बार देखे। शिव जी कहते हैं उमा जी, लेकिन सत्ता छोटी और सत्य बड़ा। इससे भारत में तो सत्य में जयते होता है, सत्ताएं छोटी होती है, सत्य बड़ा होता है। और इस सत्य को और बड़ा करते रहो। जितना बड़ा ये सत्य हो और उतना चमके भारत और उतने ही अवतार यहां पर अपने आप अपने आप प्रकट जाते हैं। इससे सत्य की जय हो, सत्य का प्रकाश हो, असत्य का नाश हो, धर्म की जय जयकार हो और अधर्म का नाश हो, दानवता का नाश हो, हिंसावाद, आतंक और भ्रष्टाचार का नाश हो। ये संकल्प करती है वाणी भी और सत्य प्रकट अब करती है। और सत्य नारायण का सूत का डोरा अपने गले में वरती है। तो सत्यमेव जयते की और एकता सूत्र गति जान, सारा भारत एक हो गया, 10 दिशा गति। तब भारत शक्तिशाली होकर के और अवतार की शक्ति को प्रकट कर देता है। जब 10 दिशाओं में एक ही आवाज आती है, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय नरसिंह भगवान, जय कल्कि भगवान, तो समझ लो सत्य का प्रकाश हो गया। जब तक ऐसा नहीं हो, ऐसी एकता नहीं हो, तब तक प्रकाश असत्य का ही रहता है। इसे असत्य के प्रकाश को हटा करके भारत में सत्य का प्रकाश पैदा करो। यह संकल्प भगवान शंकर ने कैलाश पर होली दशमी शुक्रवार उत्तराषाढ़ा नक्षत्र महापर्व पर किया, जिसे 10वीं डोरा कहते हैं। तो 10वीं डोरा बांध लीजिए सारे भारत वालों और अपने ऊपर हाथ राम का खुद ही सब रखवा लो। राम कृपा मिल जाए भारत को तो फिर शेष कृपा मिल जावेगी। आंख उठा कोई नहीं पावेगा, भारत ज्योति जगावेगी।
ऐसी ज्योति जगेगी भारत में, नई सदी की इसवीं आवेगी, अंधियारे सब हट जावेंगे, राम प्रकट हो जावे। तो राम नाम की शक्ति कल के अवतार बनकर भारत में प्रकट होने वाली है, तभी तो सत्य की वाणी आ रही है, सत्य का प्रकाश बता रही है वाणी बता रही है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो आप दया को मत छोड़िए और ईश्वर को याद करते रहिए, तो भारत की जड़, सत्य की जड़ मजबूत रहेगी। और जब सत्य ही मजबूत रहेगा तो फिर सत्ताएं छोटी हो जाती हैं और सत्य का प्रकाश फैलने में देर नहीं लगती, क्योंकि सत्य ही जगत में सबसे बड़ा, और सत्ता बड़ी न होए, और सत्य सभी अपनाइए, 10वीं डोरा हो। तो 10 दिशाओं में भारत की जयकार हो, भारत में सत्य का प्रकाश हो, अधर्म का नाश हो, भारत की प्रजा प्रसन्न रहे, भारत में राम राज्य हो। ये वाणी और भगवान शिव की भी इच्छा है। इस इच्छा को हे सत्यनारायण भगवान आज होली 10वीं महापर्व पर आप तथास्तु कहकर पूरा कर दो। बस इसी बात का इंतजार है। बोलो जय श्री राम। हंसने लगे सत्यनारायण और भारत वरदान, आज से ही सत्य का प्रकाश होगा भारत में और भारत की प्रजा का हो कल्याण। भारत में अवतरित होंगे और कलयुग में भगवान नारायण अब बोल रहे हैं, मैं बनूं कल की भगवान। इसलिए कल की भगवान का आगमन भारत में होने वाला है। यही सत्य का प्रकाश था, यही भारत को दिखाना था। इसे ही सत्य का डोरा कहते हैं। जब सारी डोरों को, अधर्म की डोरों को, उनकी लगाम को भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं, तो ये आज से ही लगाम सब आई राम के हाथ, और राम कल की भगवान बनेंगे और राम राज हो ही जात। बोलो जय श्री राम। जय 10वीं डोरा महापर्व एकता सूत्र की जय, सभी धर्मों की जय, आदि सनातन धर्म की जय, कैलाशपति भोलेनाथ की जय, रानी कयादू माता की जय, भक्त प्रहलाद की जय, होलिका महापर्व, होली 10 महापर्व की जय।